नमस्कार मित्रों, मैं हूँ डॉक्टर उमाश्री, आप सबकी अपनी ज्योतिषी। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मित्रों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप प्रसन्नता से होंगे। परमात्मा आपको सभी खुशियाँ दे। मित्रों, सप्ताह में वैसे तो सभी दिन अच्छे होते हैं, लेकिन शुक्रवार कुछ खास होता है, क्योंकि शुक्रवार धन संपदा देने वाला दिन होता है। शुक्रवार जीवन में सारे भौतिक सुख सुविधा देने वाला दिन होता है। इसलिए यदि शुक्रवार को कुछ खास तरह के उपाय किए जाएं, तो न केवल जीवन में प्रगति होती है, बल्कि कभी धन का अभाव नहीं होता है। मित्रों, इस दिन वैभव लक्ष्मी व्रत तो आप सब करते ही होंगे। जो लोग भी करते हैं उनके लिए आज एक बहुत ही काम की बात बता रही हूँ। और जो लोग इस व्रत को नहीं करते हैं, वो बिना व्रत को किए ही किस तरह से इस व्रत का लाभ ले सकें, मतलब व्रत किया भी नहीं और लाभ भी मिल गया, तो वो चीज़ भी आज के वीडियो में मैं बताने वाली हूँ। तो ज़रूर आप पूरा देखिएगा वीडियो। मित्रों, वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर किया कीजिए। आपका लाइक मेरे लिए बहुत मायने रखता है, बहुत दिल को छूती है आपकी बातें। कमेंट में भी जो आप अच्छी अच्छी बातें भेजते हैं, उसके लिए आपको तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आप सभी का नमन करती हूँ और प्रणाम करती हूँ, और आप सबकी खुशहाली की कामना करती हूँ। मित्रों, आप अपनी कुंडली का परामर्श लेकर भी अपने जीवन को सफल बनाइए। और कुंडली का परामर्श लेके आप ये जान सकते हैं कि आने वाले टाइम में आपके साथ क्या हो सकता है, और उससे आप पहले ही उपाय करके किस तरह से बच सकते हैं। तो ये बहुत ही सटीक विद्या है। जो लोग इसमें विश्वास करते हैं वो जानते हैं कि कितना फ़ायदा इस चीज़ से होता है। और ये एक बहुत ही वरदान से कम नहीं है ज्योतिष विद्या, क्योंकि बहुत से ग्रह नक्षत्र के द्वारा आप जान लेते हैं कि भविष्य में ये घटना हो सकती है, और उससे बचने के फिर उपाय आप कर सकते हैं। तो थोड़े से पैसे का लालच या मोह मत करिए, मेरा निवेदन यही है आपसे। चाहे मुझसे या कहीं से भी आप परामर्श लेकर आप वो उपाय जरूर कर लीजिए जो आपके जीवन में आपको उन्नति प्रदान कर सकते हैं। आज मैं बता रही हूँ, शुक्रवार को माँ वैभव लक्ष्मी की पूजा अगर आप करते हैं तो ये गलती आप भूल कर भी ना करें। सबसे पहली गलती तो बता रही हूँ, आप ये पुस्तक है वैभव लक्ष्मी माता की, जो कि बहुत ही पवित्र है, और हर व्रत उपवास को करने वाली महिला या पुरुष इस पुस्तक का पठन जरूर करते हैं। लेकिन इसमें जो सबसे खास बात है वो आपको समझने की ज़रूरत है कि कई बार क्या होता है कि ये जो पुस्तक होती है, जो जिसको आप स्वयं काम में ले रहे हैं, वो पुस्तक किसी को भी नहीं देनी चाहिए। सबसे पहले तो जिस पुस्तक को आप पढ़ते हो उस पुस्तक की ही आपको पूजा करनी चाहिए, और वो पुस्तक आपको बोलकर भी किसी को नहीं देनी चाहिए। ये बहुत बड़ी गलती होती है। इसके अलावा ये है श्री सूक्त। तो जिस श्री सूक्त का पाठ आप करते हैं वो पुस्तक भी आपको किसी को नहीं देनी चाहिए। श्री सूक्त इसमें पढ़ना अनिवार्य होता है, और ये पुस्तक में नहीं होता है, ये अलग से ही होता है। जो वैभव लक्ष्मी माता की जो पुस्तक है उसमें जो मंत्र हैं वो सब तो आप पढ़ें ही, लेकिन ये श्री सूक्त है, इसका पाठ जरूर करें। ऐसा करने से अथाह धन संपदा आती है और धन के सोर्सेज बनते हैं, आपको वो दिशा दिखाई देने लगती है। तो श्री सूक्त का पाठ वैभव लक्ष्मी का व्रत जिस दिन आप करते हैं आपको अवश्य ही करना चाहिए। जिस पुस्तक को आप स्वयं पढ़ते हैं वो पुस्तक कभी भी किसी को नहीं देनी चाहिए। कोई कितना भी मांगे आपको नहीं देनी चाहिए, क्योंकि अगर आपने ये पुस्तक दे दी तो आपको कई तरह के संकट आ सकते हैं। तो इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें। पुस्तक जो आप व्रत उपवास में पढ़ते हैं किसी भी प्रकार से खंडित और कटी फटी नहीं होनी चाहिए। वैभव लक्ष्मी माता की पूजा में पुस्तक में श्री यंत्र दिया हुआ होता है, लेकिन श्री यंत्र अगर आप इस तरह का यंत्र रखते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है। इस तरह का आपको यंत्र मिल जाए जो कि काफ़ी इस तरह का श्री यंत्र अगर आपको मिल जाए। गलती से मैंने आपको शुक्र यंत्र दिखा दिया था, मैं वो भी दिखाऊंगी आपको, लेकिन वो मैं भी आपको बाद में दिखाती हूँ। तो श्री यंत्र इस तरह का उकेरा हुआ होना चाहिए, और ये श्री यंत्र जरूर आप पूजा में रखें। और श्री यंत्र की पूजा करते वक्त आप अगर श्री सूक्त पढ़ते हैं तो सोने पे सुहागा है, और इस तरह से आप पूजा करेंगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। अब मैं आपको बताती हूँ ये शुक्र यंत्र क्योंकि शुक्रवार का दिन है, माता लक्ष्मी का तो दिन ही है, लेकिन शुक्रदेव का भी दिन ये माना गया है। और शुक्रदेव दैत्यों के गुरु भले ही सही, लेकिन जितने भी भोग विलास, जितने भी आर्थिक उन्नति, जितनी भी संपदा है, वो शुक्र यंत्र को पूजा में रख के और शुक्रदेव को प्रसन्न करके ही आप प्राप्त कर सकते हैं। तो शुक्रदेव के भी जो मंत्र हैं, ओम शुम शुक्राय नमः, ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः, तो शुक्र ग्रह के मंत्र का जाप जरूर करें। और सोने पे सुहागे वाली स्थिति बनेगी तो ये जरूर करें आप। वैभव लक्ष्मी व्रत की पूजा करते समय आपको लाल रंग की साड़ी पहनना बहुत शुभ होता है। श्वेत वस्त्र भी शुक्रवार के दिन पहने जाते हैं, लेकिन सुहागिन महिलाएं सफ़ेद वस्त्र नहीं पहनती हैं प्राय।
और इसलिए लाल रंग प्रशस्त किया गया है। इसके अलावा माता की पूजा में कमल का पुष्प जरूर रखें। और एक ऐसी चीज़ है जिसके बिना माता की पूजा बिल्कुल ही अधूरी है, वो है कपूर की जोत। तो कपूर की जोत किसी और पूजा में अगर रह भी जाती है, वैसे तो अनिवार्य होती है, लेकिन शुक्रवार की पूजा में कपूर की जोत बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। और इसमें अगर आपको कपूर का तेल मिल जाए और फिर आप जोत करते हैं माता की, तो बहुत ज़्यादा धन संपदा आपके घर में आती है। इस दिन विशेष साफ सफाई रखनी चाहिए और सुगंध का विशेष प्रयोग इस दिन करना चाहिए। आप रूम फ्रेशनर का प्रयोग करते हैं, आप स्वयं सौंदर्य प्रसाधनों का प्रयोग करते हैं, तो बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है, अच्छा माना जाता है। अगर आपको इस तरह का क्रिस्टल वाला श्री यंत्र मिल जाता है तो ये बहुत ही उत्तम होता है। साइज़ की कोई बात नहीं, छोटा बड़ा कैसा भी हो सकता है। और श्री यंत्र 2 रखने की ज़रूरत नहीं है, आप एक ही रखें, चाहे इस तरह का रखें, ये भी बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है, अच्छा माना जाता है। और इसको नमक के पानी में शुद्ध करके आपको रखना चाहिए। महीने में एक बार आप नमक के पानी में शुद्ध कर लें इसको, और इस यंत्र को सामने रख के अपनी मनोकामना बोलें। जितना पैसा आपको चाहिए, जो बिज़नेस में आपको ग्रोथ चाहिए, जहाँ जितना आप लाभ चाहते हैं, वो आप ज़रूर इस यंत्र को बोलें तो आपकी मनोकामना पूरी होती है। और ये क्रिस्टल बहुत अमेजिंग वर्क करते हैं, सारी जो गरीबी है उसको दूर करके आपके घर में सुख संपदा का वास करता है। तो ये इस तरह का श्री यंत्र भी आपको पूजा में अवश्य रखना चाहिए। आप चाहें तो अपने कार्यालय में अलग यंत्र रख सकते हैं और घर में पूजा में अलग यंत्र रख सकते हैं। तो एक जगह आप इस तरह का रख लीजिए और एक वो रख सकते हैं। इसके अलावा जो कनक धारा यंत्र है वो एक अलग है, वो बम्पर डोज है पैसों की। और उस यंत्र को जिसने भी रखा है उसके घर में कभी धन का अभाव नहीं हुआ, बस विश्वास जरूरी है। और ये पूरा साइंटिफिक है, श्री यंत्र जो है पूरा साइंटिफिक है और इसके परिणाम बहुत ही बढ़िया बताए गए हैं। प्राचीन शास्त्रों में तो इसकी बहुत ज़्यादा महिमा गाई गई है। पुस्तक का पाठ करते हैं, व्रत उपवास करते हैं, वो सब ठीक है, लेकिन इन चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए। ये सब ज्योतिष की चीज़ें हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होती हैं, लेकिन ये विश्वसनीय दुकान से खरीदें। और इसकी आड़ में कई लोग बहुत रेट लगाते हैं, तो एक बार 3-4 दुकानों पर ट्राई ज़रूर कर लें और जहाँ आपको सही लगे वहीं से आप खरीदें, क्योंकि धोखे का शिकार आपको किसी भी रूप में नहीं होना है। जिस दिन शुक्रवार का व्रत करते हैं उस दिन किसी प्रकार का बाहरी लोगों का चिंतन नहीं करना चाहिए, अपने ही बारे में अच्छी अच्छी बातों का विचार करना चाहिए। अगर आपके जीवन में पति पत्नी में कोई तनाव है या विवाह संबंधी कोई दिक्कत बात बनते बनते टूट जाती है, तो शुक्र स्तवराज का पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से शुक्र जनित दोष भी दूर होते हैं और शुक्र देव की कृपा आपको मिलती है। जन्म कुंडली में जो शुक्र होता है, यदि छठे घर में है, चंद्रमा से छठे है, स्पेशली लड़कों की कुंडली में, तो बहुत ज़्यादा उनको दिक्कत आती है। तो ऐसे लोगों को कभी भी किसी स्त्री का अपमान नहीं करना चाहिए। प्राय जो लोग स्त्रियों को गाली गलौज करते हैं, उनका अपमान करते हैं, मारपीट करते हैं, अभद्र व्यवहार करते हैं, उनकी निंदा करते हैं, उनमें कमियां निकालते हैं, उनका शुक्र कहीं ना कहीं जन्म कुंडली में बहुत बुरी स्थिति में पड़ा हुआ होता है। तो उनको ये सब हरकतें बिल्कुल बंद कर देनी चाहिए, तभी उनका विवाह हो पाएगा और तभी उनके जीवन में स्थायित्व, पैसा, धन संपदा आ पाएगा। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। शुक्रवार के व्रत में वैसे तो कुछ भी बना के खाया जा सकता है, लेकिन खटाई का सेवन नहीं करना चाहिए, विशेष रूप से जिनकी कुंडली में शुक्र पीड़ित है। कुछ लोग ये कहते हैं कि संतोषी माता के व्रत में खटाई नहीं खानी चाहिए, वैभव लक्ष्मी माता के व्रत में खटाई खा लेनी चाहिए। लेकिन यहाँ मैं आपको बता दूँ कि ये गली निकालने की बजाय ये खटाई खानी ही है आपको, तो फिर आप व्रत ही मत करो। अगर आपको व्रत का फ़ायदा चाहिए तो किसी भी प्रकार से आप करते हो, तो शुक्रवार के व्रत के दिन खटाई किसी भी हालत में नहीं खानी चाहिए। शुक्रवार का जो व्रत होता है अपने घर पर ही किया जाता है। यदि आप पीहर भी गए हैं तो वहाँ पानी की बोतल तक आपको अपने साथ में ले जानी चाहिए। कहीं भी आप जा रहे हैं, आपको बाहर से खरीदा हुआ कुछ भी सामान उस दिन नहीं खरीदना चाहिए। जैसे कि अगर आपको पानी की बोतल चाहिए या कुछ भी चाहिए तो एक दिन पहले ही आप खरीद के रख लें। उस दिन किसी भी प्रकार की जो बाहरी चीज़ें, भले ही आप पैसे दे दें, लेकिन आपको बाहर से नहीं लेनी चाहिए। किसी भी रिश्तेदार के घर पे ये व्रत नहीं खोला जाता है, ये व्रत अपने ही घर पे खोला जाता है। यदि मासिक धर्म हो गया है और आपने एक व्रत छोड़ दिया है, क्योंकि उस दिन आपको व्रत नहीं करना है, इसमें नहीं किया जाता, ना ही पूजा की जाती है, तो आप अगले व्रत से काउंट कर लें उसको, और इस तरह से आप कर सकते हैं। इसके अलावा इस दिन किसी भी प्रकार की निंदा, चुगली, शक, वहम और किसी के लिए अभद्र सोचना, ये सब बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो व्रत खंडित हो जाता है। इस व्रत में खाने का इतना महत्व नहीं है। अगर आपको भूख लग रही है तो आप 2 बार भी खा सकते हो, लेकिन जो असली महत्व है वो पूजा का है और आपके आचरण का है। इस दिन किसी भी प्रकार के गंदे विचार मन में नहीं लाने चाहिए। पति पत्नी को अपने रिश्ते नहीं बनाने चाहिए, अन्यथा व्रत खंडित हो जाता है।
किसी भी प्रकार का मानसिक चिंतन भी अगर गलत रूप में किया गया है तो ये व्रत खंडित हो जाता है और पूर्ण रूप से फल नहीं देता है। इसको साइंटिफिक तरीके से देखें तो हम अगर किसी के बारे में बुरा सोचते हैं तो हमारे शरीर की नेगेटिव एनर्जी जागृत होती है, जबकि हमें पॉजिटिव एनर्जी चाहिए। और इसीलिए कहा गया है कि सही सोचो, सही काम करो तो पॉजिटिविटी क्रिएट होगी। तो इसलिए शुक्रवार का व्रत आपके चेहरे पे एक अजीब तरीके की रौनक और चमक लेकर आएगा अगर आप इसको सही तरीके से करेंगे। तो शुक्रवार के व्रत में भूल कर भी ये गलतियां कभी नहीं करनी चाहिए जो मैंने अभी आपको बताई। इसके अलावा आपको पुस्तक जो है इनको बांटना चाहिए। जितने लोगों को आप ये पुस्तक बांटेंगे उतने ही आपके घर में धन का आगमन होगा। पूजा में गहने, सिक्के ये सब जरूर रखने चाहिए। इसके अलावा एक चीज़ और जो है वो मैं आपको बताना चाहूँगी, अगर ये चीज़ आप चढ़ा देते हैं तो चमत्कार हो जाता है। वो है चांदी के वर्क लगी हुई सफ़ेद मिठाई। वो ज़रूर माता की पूजा में रखें आप, तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। अच्छा होगा अगर आप उस दिन विष्णु भगवान के भी किसी मंत्र का जाप करें। जिस घर में भगवान श्री हरि का नाम जपा जाता है, विष्णु भगवान का स्मरण किया जाता है, उस घर में माँ लक्ष्मी स्थायी रूप से वास करती हैं और बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होती है।